is a one act of play. ये एक प्ले है, 9th में भी ऐसा एक प्ले था, याद है? लास्ट हम इंट्रूडर एंड जेरूड वाला। जेराडो, यस मैम। उसी तरह का ये एक प्ले है। एक मिनट, आई हैव टू गेट माय फोन। Yes. So the proposal, originally titled as marriage proposal, is a one act play of farce. Farce is something that is funny. जैसे वो वाली पोएम थी ना, टेल ऑफ कस्टर्ड ऑफ ड्रैगन, थोड़ा विद द सार्काज्म एंड फनी, ऐसी पोएम है, ऐसा ही है ये प्ले है। एक रशियन शॉर्ट स्टोरी राइटर एंड ड्रामेटिस्ट एंटन चेखोव ने लिखा है। 1888 में, बहुत पुराना एक्ट है ये, ठीक है, तब लिखा गया है। The play is about tendency of wealthy families to seek ties with other wealthy families. सबको पता है कि स्टेटस मैच करके शादी पहले अरेंजमेंट में कराई जाती थी। To increase their states, ताकि स्टेट्स का मतलब वेल्थ एसेट्स, ताकि उनके दोनों फैमिलीज के बीच में यूनियन हो जाएगा, तो दोनों की ही समाज में स्टेटस बढ़ जाती है ना, ठीक है, उस पर्पस से कराई जाती थी शादी। By encouraging marriages that make good economic sense, ठीक है, तो everything at the end is about profit. Ivan Lomov, a long-time wealthy neighbor of Steven Chubukov, also wealthy, comes to seek the hand of Chubukov's 25-year-old daughter Natalia. तो इसमें 3 लोग हैं, चुबुकोव है, उनकी बेटी का नाम है नतालिया, और जो लड़का है उसका नाम है लोमोव, ठीक है। ये दोनों पड़ोसी है, लड़का बहुत अमीर है, लड़की का पापा भी उतना ही अमीर है, और ये सब झगड़ा इनके बीच में चल रहा है क्योंकि इनका एक अरेंजमेंट है 2 वेल्दी फैमिली में शादी का। All 3 are quarrelsome people, तीनों ही झगड़ालू है, बेसिकली तीनों ही स्टूपिड है। एंड दे क्वेरल ओवर पेटी इश्यूज, और छोटी छोटी बातों पर ये तीनों झगड़ने की आदत रखते हैं। द प्रपोजल इज इन द डेंजर ऑफ बीइंग फॉरगॉटन अमिड्स ऑल दिस क्वेरलिंग। और क्या होता है प्ले में, धीरे धीरे देखेंगे कि ये झगड़ा करने लगेंगे और प्रपोजल का सेंस खत्म हो जाएगा, क्योंकि जो ओरिजिनल प्रपोजल की बात है उसमें कोई बात ही नहीं करेगा। एन इकोनॉमिक गुड सेंस इंश्योर्ड दैट द प्रपोजल्स मेड, लेकिन प्रॉफिट अल्टीमेटली इतना ज्यादा उनके दिमाग में एंड में याद आ जाता है कि फाइनली फॉर प्रॉफिट दे कम टुगेदर आफ्टर ऑल, ऑल्दो द क्वेरलिंग परहैप्स कंटिन्यूज। और हो सकता है कि इस शादी के बाद भी झगड़ा चलते रहे, बट प्रॉफिट अपनी जगह और शादी अपनी जगह है ना, ये बात है। तो नाम है चुबुकोव, ये है लैंड ओनर। नतालिया उसकी डॉटर है, 25 साल की है। इवान लोमोव, बीच वाला नाम मेरे को नहीं पता, वैसे वेसेलविच है शायद। A neighbor of Chubukov, a large and hearty but very suspicious. ये बहुत शकी आदमी है। नाम तो नहीं आएगा? आएगा, याद हो जाएगा, 2-3 बार पढ़ोगे। अच्छे नाम है, रशियन नेम्स है यार, ऐसी बात मत करो। इवान तो कितना प्यारा नाम है। लोमोव थोड़ा बेकार है, चुबुकोव भी कोई अच्छा नहीं है, स्टीफन गुड है। बात कर रहा हूँ किसकी? मैं वासिल लिविया जो भी है ये वेसेलविच है, ये वाला विच यहाँ जब भी तुम लोगों को इंग्लिश को प्रोनाउंसिएट करने में प्रॉब्लम हो, क्योंकि 10th के बाद तो मैं नहीं रहूंगी तुम लोगों को पढ़ाने के लिए, तो उसको 20 से कर लिया करो हाफ। तो क्या हो गया, स्टीफेनोविच। अरे समझ पाते हो छोटे बच्चों? यस मैम। चलो, अ ड्राइंग रूम इन चुबुकोव हाउस। तो अब ये बात चल रही है चुबुकोव के हाउस में, ड्राइंग रूम में, ठीक है। क्या है, उसका नाम ही कितना फनी है। अरे ये प्ले और भी फनी। लोमोव एंटर्स, लोमोव आया घर में, वियरिंग अ ड्रेस जैकेट एंड अ वाइट ग्लव्स, ठीक है, अच्छी जैकेट पहना है, सफेद ग्लव्स पहना है। चुबुकोव राइजेस टू मीट हिम, चुबुकोव उठता है अपने ड्राइंग रूम में कुर्सी पर से उससे मतलब मिलने के लिए। चुबुकोव बोलता है, माय डियर फेलो whom do I see, देखो आज मेरे घर कौन आया है, इवान वेसेलविच। आई एम एक्सट्रीमली ग्लैड, मैं बहुत ही खुश हूँ। अपने हैंड्स को वो थोड़ा सा स्क्वीज करता है। दिस इज अ सरप्राइज, ऐसे वाला, दिस इज अ सरप्राइज माई डार्लिंग, हाउ आर यू, तुम कैसे हो। तो ये रिच फैमिलीज है, ये अंदर भले ही बुरा बुरा सोचे, बट सामने जब ये बात करते हैं तो बहुत प्यार से बात करते हैं, ठीक है। एक आई थिंक एक शो भी था बॉम्बे डार्लिंग्स, बॉम्बे मैडम्स करके, मैंने देखा था, उसमें भी सेम चीज दिखाते हैं कि जो रिच क्लास है दे आर वेरी पोलाइट। अगर उनके दिमाग में कोई बात भी होगी तो वो पीछे बोलेंगे,
सामने दे प्रिटेंड दैट दे आर सो सोफिस्टिकेटेड। फिर लो मूव है, हम थैंक यू। डबल फेस। यस, डबल फेस, थैंक यू एंड हाउ मे यू बी गेटिंग ऑन, और आपका सब कैसा चल रहा है। यू बी गेटिंग ऑन का मतलब सब कैसा चल रहा है आपका भी। चुबुको, वी जस्ट गेट अलोंग समहाउ, हम बस जैसे तैसे एक दूसरे को, गेट अलोंग का मतलब हमारी जैसे तैसे आपस में बन जाती है। चुबुको इज टॉकिंग अबाउट मतलब द फैमिली, कि आपका फैमिली में सब बेस्ट बोल रहे हैं कैसा चल रहा है, बोला अरे हमारा सब बढ़िया चल रहा है, सब तुम्हारी कृपा है। एग्जैक्टली वही लिखा है, वी जस्ट गेट अलोंग समहाउ माई एंजल थैंक्स टू योर प्रेयर्स। ठीक है, तो सब तुम्हारी कृपा है, यानी यू विश सो वेल फॉर मी, तो हमें मेरे लिए कुछ सब। ज्यादा ही प्यार से नहीं बात करो। हाँ भी करेंगे और भी प्यार से। सिट डाउन, फिर वो बोलता है प्लीज बैठो ना। नाउ यू नो यू शुड नॉट बी फॉरगेट ऑल अबाउट योर नेबर्स, तुम भी क्या सारे अपने, तुम तो पड़ोसियों को भूल ही गए। कैन यू रिलेट, वैसे ही बातें कर रहे हैं कि अरे तुम बैठो, तुम तो इतने दिनों से आए नहीं, तुम तो सारे पड़ोसियों को भूल ही गए। माई डार्लिंग, माई डियर फेलो, इतने सारे डियर लगा रखे हैं। वाई आर यू सो फॉर्मल, तुम इतना सज धज के क्यों आए हो, तुम तो घर के जैसे ही हो, तुम तो हमारे बेटे ही हो। देखो तुमने इवनिंग ड्रेस भी पहन लिया, ग्लव्स भी पहन लिया। कैन यू बी गोइंग, क्या तुम कहीं जा रहे हो मेरे खजाना, माई ट्रेजर का मतलब। सो इतना प्यार चुबुकोव दिखा रहा है लोमोव को। लोमोव भी कम नहीं है, बोला नो आई हैव कम ओनली टू सी यू, मैं बस आपसे मिलने आया था। ऑनर्ड स्टीफन स्टेफनोविच, आप कितने ऑनर्ड आदमी हैं, कितने मैम सम्मानीय। आपकी भी आवाज में ओवर पोलाइटनेस आ गई है, तो बिल्कुल मुझे टोन वैसे ही करना पड़ेगा ना, सो दैट याद रहे। अगर मैं फ्लैट पढ़ाऊंगी तो तुम सारे सो जाओगे इस प्ले में। आई हैव टू मेंटेन दैट सार्काज्म सो दैट यू गेट इट, है ना। प्ले को एक्ट करके पढ़ाना पड़ता है बेटा, इट्स नॉट अ चैप्टर। कैन यू गेट इट। मेरे वैसे मुझे लगता है कि तुम मुस्कान मेरे से भी बेटर कर सकते हो, है ना। अरे मैम लेकिन अब मेरे ये है कि तुम ट्रांसलेट नहीं कर पाओगे, वरना मैं दे देती। चुबुको, देन व्हाई आर यू इन इवनिंग ड्रेस माय प्रेशियस, फिर से वो वही बोल रहा है, मेरे खजाने। प्रेशियस को क्या बोलते हैं हिंदी में, कभी मेरा हीरा तो नहीं बोलते। हाँ, हमारे मैम यहाँ भी है इसका सेनोनिम, अपने बच्चों को बोलते हैं ना, मेरा हीरा, मेरा खजाना, ये सब बोल रहे हैं। तो तुम इवनिंग ड्रेस में क्यों आए हो, एज इफ यू आर पेइंग अ न्यू ईयर्स ईव विजिट। न्यू ईयर समझ रहे हो ना, अपने यहाँ के दीपावली के जैसा है, जहाँ पर वो खील बट्टे और ये गुड़, गुड़ नहीं, व्हाइट व्हाइट वाला मैम चीज। न्यू ईयर ईव पे हम लोग भी तो जाते हैं एक दूसरे के यहाँ। हाँ तुम लोग तो अंग्रेजों वाले हो ना, हम तो भूल ही गए। हमारे टाइम पे हम तो थाली में इतना सारा लाई, उतना सारा वो जो लाई के साथ और होता है बड़ा बड़ा, और उससे भी बड़ा होता है, उसमें घोड़ा और हाथी होता था, सफेद कलर का, देखा है कभी। मैम वो जो होता हाय है राम, मैं शुगर किचन का में बना घुस। होता है। हाँ, तुम मैम लोग यार मुझे ऐसे देते हो, मुझे बहुत लो फील करा देते हो कभी भी। मैम तुम ये लोग, कौन सा कोई वो भी होता है आई गेस, भाई दूज पे देते हैं। अरे ये नहीं देखा तुम लोगों ने ऐसे शुगर का बना हुआ, यस मैम। मैम देखा है। पताशा जैसा मम्मा, होता है। हम चीनी का खिलौना। हाँ चीनी का खिलौना, देखा है ना। वो सब ले करके मैं पड़ोसियों के घर जा रही होती थी, और मेरा बस एक ही इंटेंशन था, कहीं तो मुझे कहीं ना कहीं गुलाब जामुन जरूर मिलेगा। द ओनली रीजन बीइंग कि मुझे खोए यानी एक्चुअल मिल्क के गुलाब जामुन नहीं पसंद है। मुझे जो मार्केट में, मैं पहले ऐसी इंसान हूँ जैसे मार्केट में आए हुए पाउडर से बने हुए गुलाब जामुन पसंद है। और सिंस मेरे घर में ओरिजिनल खोए के बनते थे, तो मैं जाती थी ले करके प्लेट में कि किसी ना किसी के घर में तो बने ही होंगे, और जिसके घर में बने होते थे उसके घर में बैठ के 4-5 गुलाब जामुन खा के तब मैं आती। मुझे और कोई मिठाई नहीं पसंद है, ना मैं सोन पापड़ी खाती हूँ, ना मैं बेसन के लड्डू, नथिंग आई ईट, काजू कतली भी नहीं। मैं केवल 2 सस्ती मैम चीजें सब खाती एक हूँ, तरह से एक गुलाब गुलाब जामुन जामुन होता है। और दूसरा वो जो 50 इंडिपेंडेंस डे पे लड्डू मिलते हैं। तो मैम कौन से मैम, वो जो मोटे दाने वाले बूंदी के मोटे नहीं लड्डू यार, होते वो तो कुछ ज्यादा ही हो जाएगा, पतले वाले जो होते हैं एकदम, मोती चूर बोलते हैं जिसको, वो बस मैं वही खाती हैं। मैम तो वो तो हूँ। वैसे भी मिलते हैं, वो सिर्फ इंडिपेंडेंस डे पे थोड़ी ना मिलते हैं। हाँ पर मतलब मुझे पहले सारे उसी डे पे मिलते थे, मुझे क्या पता नॉर्मल मिलते हैं, मुझे तो लगा कि ये बनते होंगे उस दिन के लिए इसलिए और मिलते हैं। सारी मिठाइयाँ एक तरफ, मैम गुलाब जैसे जामुन। घेवर से रक्षाबंधन के अराउंड बनता है। घेवर क्या होता है, मैम आपने घेवर नहीं खाया। मुझे किसी मिठाई के बारे में नहीं पता। मुझे बेसिक 2 मिठाई के बारे में पता है जो मैंने बता दिया है। मैम हम रात में मिठाइयों पर डिस्कशन क्यों कर। ये बात भी सही है, चलो आगे पढ़ लेते हैं, वैसे भी मैम चुपको पर बहुत इंटरेस्टिंग मैम है। रात को मिठाई पे ना करने का मतलब क्या रीजन, मैम भूत कहते तो समझ में आता। अरे अभी अभी मैंने बताया था, डील विद इट, देयर आर सम स्टूपिड्स।
मैम फील खाने कर का रहे हो। मन करता है मैम, तो इसलिए। मैंने ओके बोल तो दिया, व्हाट एल्स आई कुड डू। चुबुको, then why are you in evening dress my precious, as if you are paying a new year's eve visit। तुम तो ऐसे सच के आए हो जैसे कि तुम न्यू ईयर ईव विजिट पे आए हो। तुम लोग जाते हो न्यू ईयर पे ना, तो वही वाला। मैं तो नहीं जाती भाई। लो मूव, वेल यू सी इट्स, मैं रिदम खो दिया पूरा। मुस्कान यार तुमने अच्छा नहीं किया। सॉरी मैम। लो मूव, वेल यू सी इट्स लाइक दिस। तुमने मतलब ऐसा है कि अपने दिल की भड़ास निकाली और मैम को उसमें लपेट दिया कि आप क्यों ऐसे ड्रामेटिक मैम बोल रहे हो, भड़ास बाकी सब तो निकालने का ठीक। मौका भी तो कम मिलता है। लोगों ने बोला वेल यू सी इट्स लाइक दिस, देखो ऐसा है। अपनी आम बाहर निकाली उसने ऐसे। आई हैव कम टू यू, मैं आपके पास आया हूँ। ऑनर्ड स्टीफन स्टेफनोविच, मेरे सम्मानीय, नाम तो पता ही है। टू ट्रबल यू, मैं आपको परेशान करने आया हूँ, प्यार में ही बोल रहा है, एक रिक्वेस्ट के साथ। नॉट वंस और ट्वाइस हैव आई ऑलरेडी हैड द प्रिविलेज ऑफ अप्लाइंग टू यू फॉर हेल्प। मेरे को एक बार नहीं और दो बार नहीं, हमेशा ही मेरे पास एक, आई हैव बीन प्रिविलेज्ड, मतलब मुझे ये सम्मानीय मौका मिला है कि मैं आपके पास आऊं मदद के लिए। कितना भरा है पोलाइटनेस से ये, कि मैं कितना लकी हूं दैट आई गेट अ हेल्प फ्रॉम यू। एक बार नहीं, दो बार नहीं, कई बार, हमेशा ही। आई मस्ट आस्क योर पार्डन, मुझे आपसे शायद माफी मांगनी चाहिए। आई एम गेटिंग एक्साइटेड, बट मैं अंदर से बहुत एक्साइटेड फील कर रहा हूँ। आई शैल ड्रिंक सम वाटर, मुझे शायद थोड़ा पानी पीना चाहिए। ऑनर्ड स्टीफन स्टेफनोविच। अभी लोग मुझे को अचानक बहुत फेक लग रहे हैं, ये मेरा मूड खराब कर रहे हैं। एनीवे, चुबुको, मैम ये अगर लिटरली इंडिया में होता ना तो अभी तक ये बोल रहा था चल चल काम बता। ये इंडिया में नहीं बेटा, नोएडा में होता है। एनसीआर वाले बहुत बदतमीज भद्दे हैं मैनर्स में। अगर कभी साउथ में चले जाओगे तो इतना ही प्यार से बात करते हैं। मेरा मेरा हो चुका है इस चक्कर में। आई वॉज वेरी नॉट सो पोलाइट। साउथ में गई तो मेरे को अच्छा नहीं लोगों ने ट्रीट करा। कहीं और जाओगे प्यार से ही बात करना, वरना बदतमीज समझ लेंगे। एनसीआर वाले बदनाम है। चुबको, he's come only to borrow money। चुपको, मन में क्या सोच रहा है? ये केवल जरूर ये पैसा लेने आया है। सेंड गिव हिम अवे, मैं इसे कोई पैसा नहीं दूंगा। व्हाट इज इट माय ब्यूटी, लेकिन अंदर वो ये सोच रहा है, लेकिन बाहर क्या बोल रहा है? अलाउड मतलब बाहर, असाइड मतलब अंदर। क्या बोल रहा है? क्या हुआ मेरे बच्चे, माय ब्यूटी, बताओ क्या मदद कर सकता हूँ मैं तुम्हारी। लोमो, यू सी, आप देखिए, यू सी मतलब देखिए देखिए। ऑनर्ड स्टेफनोविच, आई बेग पार्डन स्टीफन ऑनरिच, पता नहीं क्या बोल रहा है ये। मतलब इसने सम्मानी बोला, वो उसको कम लगा। थोड़ा और बोला, नहीं आप तो बहुत, आप इन, मैम नाम भी तो गलत बोल दिया। नाम भी बोला, हाँ स्टेफन। नाम भी गलत बोला, बट ऐसा नहीं ना कि आप मानव नहीं है। नहीं नहीं नहीं, आप महामानव है, ये वो वाला स्टेटमेंट है। आई मीन आई एम ऑफुली एक्साइटेड, मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। एज यू विल प्लीज नोटिस, जैसा आपको लग ही रहा होगा। इन शॉर्ट, आप बोला इतनी देर के बाद, यू अलोन कैन हेल्प मी, अगर मैं सच बोलूं तो केवल आप ही हैं जो मेरी मदद कर सकते हैं। दो आई डोंट डिजर्व, लेकिन शायद मैं वो मदद डिजर्व नहीं करता जो मैं आपसे मांग रहा हूँ। ऑफ कोर्स शायद मैं नहीं करता। एंड हैवंट एनी राइट टू काउंट ऑन योर असिस्टेंट, और मुझे कोई हक नहीं कि मैं आपसे ये मदद मांगू। पहले ही इतना उसने रूपरेखा पूरा लेआउट प्लान बना दिया है कि इतना चढ़ा दिया उसको उसने चने के झाड़ पर। फिर चुबुको, ओ डोंट गो राउंड एंड राउंड, ऐसे तुम घुमा फिरा के जलेबी की तरह बातें क्यों कर रहे हो डार्लिंग? स्पिट इट आउट, जो भी तुम्हारे दिमाग में है उसे कह दो। लोमो, एक मिनट, दिस वेरी मिनट, बस इसी मिनट आप उठिए। इन फैक्ट आई हैव कम टू आस्क द हैंड ऑफ योर डॉटर। फिर वो बोल रहा है, मैं यहाँ आया हूँ आपसे आपकी बेटी का हाथ मांगने। नतालिया स्टेफनोवा इन मैरिज, ठीक है, तो वो आया है उसकी बेटी का हाथ मांगने, इसीलिए वो इतना प्यार से बात कर रहा है उससे। ठीक है, अपने यहाँ कर सकता है कोई ऐसा? घर वाले चप्पल वप्पल मार के भगा देंगे पहले बार। इंडिया ये है ये और ये है ये, इतना सज वज के आया इवनिंग में। ठीक है, चुबुको जॉयफुली खुश हो जाता है वो। बाय जॉव, इवान वेसलविच, से इट अगेन, दोबारा बोलो दोबारा बोलो, मैंने सुना नहीं। तो वो भी खुश हो जाता है एक्चुअली। ठीक है, लोमो, आई हैव द ऑनर टू आस्क,
मतलब मैं बहुत ऑनरेबल फील कर रहा हूँ ये पूछते हुए। चुबू को इंटरप्ट कर देता है, माय डियर फेलो, मैं बहुत ही खुश हूँ, और बोलते जाता है यस इंडीड एंड ऑल दैट सॉर्ट ऑफ थिंग, और हर चीज से मतलब मुझे आई जस्ट लाइक एवरीथिंग जो तुमने बोला। उसने ये बोला इम्ब्रेसेस एंड किसेस लोगो, वो गले से लगा लेता है उसको, है ना, किस विस करने लग जाता है, मेरा बच्चा करके, अब तो तुम मेरे ही बेटे हो गए हो। आई हैव बीन होपिंग फॉर इट अ लॉन्ग टाइम, मैं बहुत लंबे टाइम से ये सोच रहा था जो तुम आज कह रहे हो। इट्स बीन माई कंटिन्यूअल डिजायर, मेरे दिल में बहुत इच्छा थी, और फिर उसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं, फुल्ली ड्रामेटिक। मैं बहुत टाइम से चाहता था कि तुम मेरे घर आओ, मेरी बेटी से शादी कर लो, सो मुझे ये अचानक से इंडियन लग रहे हैं। एंड आई हैव ऑलवेज लव्ड यू, और क्या बॉलीवुड की फिल्म फील हो रही है किसी को? एंड हो आई रही हैव है ना। ऑलवेज लव्ड यू, और मैं तुम्हें हमेशा बहुत प्यार करता था, माई एंजल, एज इफ यू वर माई ओन सन, जैसे तुम मेरे अपने ही बेटे हो। मे गॉड गिव यू बोथ, भगवान तुम्हें सब दे, हाथ भी दे दे, प्यार भी दे दे, सो ऑन, जो भी तुमको चाहिए भगवान सब दे दे, और सो मच होप भी दे दे भगवान। व्हाट एम आई बिहेविंग इन दिस, फिर इतना सब बोल बाल के उसको लगता है व्हाई एम आई बिहेविंग इन दिस इडियोटिक वे, मैं इतना स्टूपिड बिहेव क्यों कर रहा हूँ। आई एम ऑफ माई बैलेंस, शायद मेरा संतुलन बिगड़ गया, यानी मैं, जिसको हमारी लैंग्वेज में बोलते हैं शायद मेरा दिमाग सटक गया है, ये वो बोल रहा है कि शायद मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा खुशी की वजह से। एब्सोल्युटली ऑफ माई बैलेंस, मैं पूरी तरह से अपना बैलेंस खो दिया है। ओ विद ऑल माई सोल, मेरी आत्मा भी यही चाह रही है। अब मैं अपनी आत्मा के साथ जाऊंगा और नताशा को बुला के लाऊंगा। फिर वो नताशा को बुलाने चला जाता है, जो कि मैम नतालिया का नाम है। मैम ये जो चुबुकोव है मैम, इसकी आदत है क्या हर चीज में एंड सो ऑन एंड ऑल दैट हम्म। एंड अरे वो बोलते ही रहता है ना इस वजह से। लोमो ग्रेटली मूव्ड, इतना सुन के वो तो एकदम, उसको लग गया कि मेरे सगे बाप मेरे सामने अब खड़े हैं। ऑनर्ड स्टीफन स्टेफनोविच, डू यू थिंक आई मे काउंट ऑन हर कंसेंट, उसको लगता है कि क्या आपको लगता है कि वो हाँ कर देगी? अब तो लड़की की भी बारी है ना। तो चुबू को, वाई, क्यों कर देगी, ऑफ कोर्स माय डार्लिंग, हाँ ही करेगी। एंड एज इफ शी वोंट कंसेंट, तुम तो ऐसे बोल रहे हो कि वो कंसेंट ही नहीं देगी, शी इज इन लव, वो प्यार करती है तुमसे। ये इसका क्या मतलब होता है, मेरे को सच में, शी इज लाइक अ लव सिक, प्यार में पागल है वो। इतना इसने गार्ड मतलब सरप्राइज, अफर्मेशन भी कह सकते हैं। तो उसने एक तरह से हाँ ही किया कि नहीं नहीं वो तो प्यार में है, एंड शी इज लव सिक कैट, है ना, प्यार में भीगी बिल्ली बनी हुई, इसको ये बोलते हैं, एंड सो ऑन। और शैंड बी लॉन्ग, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगा, वो हाँ कर देगी, यानी सब कुछ बढ़िया है अभी तक इस प्ले में। हाँ, लोमो, इट्स कोल्ड, बहुत ठंड है, आई एम ट्रेम्बलिंग ऑल ओवर, मैं तो कांप रहा हूँ, जस्ट एज इफ आई गॉट ऑन एन एग्जामिनेशन बिफोर मी, और मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे सामने कोई पेपर, मतलब मैं कोई टेस्ट पेपर दे रहा हूँ, कोई एग्जाम दे रहा हूँ। द ग्रेट थिंग इज आई मस्ट हैव माई माइंड मेड अप, कितनी बड़ी बात मैंने कह दी, मैंने मेरा दिमाग अच्छे से शायद बना लिया था, ये सब वो कहता है। इफ आई गिव माई सेल्फ टाइम टू थिंक, टू हेजिटेट, टू टॉक अ लॉट, to look for an ideal or for a real love, then I will never get married. लेकिन उसको क्या, जब उसको लेने चला गया तब असलियत सामने आई। लोमोव एक्चुअली प्यार नहीं करता, उसे ऐसा लगता है ही इज अ क्लासिक कैलकुलेटिव गाय। उसको लगता है कि अगर मैं और टाइम लूंगा और ऐसे ही बात कर हेजिटेट करूंगा, बहुत ज्यादा सोचूंगा, और इतना ज्यादा मैं आइडियल मैच अगर अपने लिए ढूंढूंगा, तो क्या पता मेरी कभी शादी ही ना हो, तो ये पड़ोसी ऐसे से कर लेता हूँ, ठीक है। मैम जैसे भोली में वो जो था बंदा जो भोली से शादी करने वाला था, वो भी इसलिए कर रहा था क्योंकि इसकी एज बहुत बड़ी थी। हाँ मतलब उसका एज नहीं है, बट लोमोव इज अ कैलकुलेटिव, उसको ऐसा लगता है कि यार मैं कब तक ढूंढूंगा, चलो इसी से कर लेता हूँ, इट्स कोल्ड, ठीक है। फिर वो नतालिया के बारे में सोचता है कि नतालिया स्टेपनोवा जो है, स्टेपनोवा इज एन एक्सीलेंट हाउसकीपर, उसने सब कुछ चेक कर लिया उस लड़की के बारे में कि देखो तो एक घर अच्छे से संभाल लेगी, दिखने में भी इतनी बुरी नहीं है, ठीक है, अच्छी खासी पढ़ी लिखी है, अपने आप को समझा रही है क्यों आया है वो प्रपोजल लेके, व्हाट मोर डू आई वांट, और मुझे क्या चाहिए। उसको इस बात से कोई मतलब नहीं है कि वो कितना, कौन, क्या लव है क्या नहीं है, बट आई एम गेटिंग अ नॉइज इन माई ईयर्स फ्रॉम एक्साइटमेंट, लेकिन शायद मेरे कान बज रहे हैं एक्साइटमेंट से। ड्रिंक करता है, एंड इट्स एन इम्पॉसिबल फॉर मी नॉट टू मैरी, मेरे लिए तो ये इम्पॉसिबल है कि मैं इससे शादी ना करूं। इन द फर्स्ट प्लेस आई एम ऑलरेडी 35, मैं पहले से ही 35 का हो चुका हूँ,
मेरी क्रिटिकल एज आ गई है, सो टू स्पीक, सच बोलूं तो, ठीक है। तो उसको पता है कि वो 35 का हो रहा है, लड़की और क्या चाहिए, घर संभाल लेगी, दिखने में भी ठीक है, पढ़ी लिखी है, बाप पैसे वाला है, और क्या चाहिए, वो मुझे और क्या चाहिए, ठीक है। इन द सेकेंड प्लेस आई ऑट टू लीड अ क्वाइट एंड रेगुलर लाइफ, और फिर मेरी शादी हो जाएगी और मेरी जीवन शांति से कटेगा और एक रेगुलर जिंदगी में जीऊंगा, ठीक है। आई हम जो सफर, आगे होते हैं मैम, उससे तो ये लगता है इसकी जिंदगी कभी भी शांत तो नहीं होगी। अभी यही पर ही बहुत जड़ा है। आई सफर फ्रॉम पैल्पिटेशंस, पैल्पिटेशन समझते हो, आई थिंक ऐसे पसीना जिसको पैनिक मैम इतना अटैक, खतरनाक शब्द आज तक नहीं पढ़ा। पैल्पिटेशन इज मोर लाइक पैनिक अटैक, जिसको डर लगता है, पसीना पसीना आता है। तो बोल रहे हैं कि मेरे को पैल्पिटेशंस होते हैं, आई एम एक्साइटेबल, मैं बहुत जल्दी एक्साइटेड हो जाता हूँ, एंशियस हो जाता हूँ, ऑलवेज गेटिंग ऑफुली अपसेट, मैं जल्दी अपसेट हो जाता हूँ। एट दिस वेरी मोमेंट माई लिप्स आर ट्रेंबलिंग, अभी भी मेरे होंठ कांप रहे हैं, एंड देयर इज अ ट्विच इन माई राइट आईब्रो, और मेरी दाहिनी आंख फड़क रही है। बट द वेरी वर्स्ट ऑफ ऑल इज द वे आई स्लीप, और सबसे बुरी बात तो मेरे बारे में ये है कि जैसे मैं सोता हूँ, मतलब वो जस्टिफाई कर रहा है कि ठीक है, मेरा इस लड़की से शादी करना ठीक है, क्योंकि मेरे में भी ये कमियां हैं। आई नो सूनर गेट इनटू बेड एंड बिगिन टू गो ऑफ व्हेन सडनली समथिंग इन माय लेफ्ट साइड गिव्स अ पुल। जैसे ही मैं नो सूनर मतलब जैसे ही मैं बेड, नो सूनर मतलब जल्दी ही, जैसे ही मैं बेड में जाता हूँ और जैसे ही मैं सोने की कोशिश करता हूँ, सडनली मेरे लेफ्ट साइड में, यानी बॉडी के लेफ्ट साइड में ऐसा लगता है कोई मुझे खींच रहा है। आई कैन फील इट माई शोल्डर एंड हेड, और ऐसा लगता है मेरे सर में और मेरे हाथ में खिंचाव फील होता है, समझ रहे, यानी उसका जो लेफ्ट बॉडी है उससे भी उसको दिक्कत है। देन फिर मैं उठ जाता हूँ एंड आई जंप लाइक अ लूनेटिक, और पागलों की तरह मैं, लूनेटिक मतलब पागल, पागल की तरह मैं जंप करने लगता हूँ। वॉक अबाउट अ बिट एंड लाई डाउन अगेन, फिर मैं थोड़ा चलता हूँ और फिर लौट के आता हूँ सोने के लिए। एज सुन एज आई बिगिन टू गेट ऑफ, और जैसे ही फिर सोने लगता हूँ, देयर इज अनदर, फिर लगता है मुझे कोई खींच रहा है। होता है किसी के साथ, किसी के साथ नहीं, है संचों के साथ होता है कि इनको नींद नहीं आती है तो टहलने लगते हैं, फिर नींद नहीं आ रही फिर टहलने लगते हैं, और ये कम से कम 20 बार होता है। ऐसा अपने आप को कौन बोल रहा है, लोमोव बोल रहा है कि मेरे में ये कमियां हैं। सो शी इज एन एक्सीलेंट गर्ल फॉर मी, क्योंकि ये घर का ध्यान भी रख लेती है, देखने में भी ठीक है, वेल एजुकेटेड है, पिताजी के पास भी पैसे, और मेरी उम्र भी 35 की हो चुकी है, ठीक है। तो इट्स नॉट अबाउट लव, इट इज मोर लाइक एन अरेंजमेंट, ठीक है। नताल्या आती है, वेल देयर इट्स यू, अच्छा तो तुम हो, और पापा ने बोला गो, देयर इज अ मर्चेंट कम फॉर हिज गुड्स। पापा ने बोला कि देखो कोई सब्जी, मर्चेंट आदमी, यानी कोई मर्चेंट, कोई नहीं, क्या बोलते हैं, कोई सामान बेचने वाला सामान के लिए आया है, ठीक है। हाउ डू यू डू इवान वेसलविच, तुम कैसे हो इवान। तो पापा ने एक्चुअली उसको झूठ बोल के बोला था कि बाहर जाके देखो देखो कोई आया है, कोई अपना सामान हम लेने आया है। मेटाफर भी तो हो सकता है मैम हाँ, कि ये भी वो, मेटाफर भी हो सकता है कि जाओ कोई अपनी अमानत लेने आया है, बट इतना हाँ, इतना ड्रामेटिक ये प्ले हो सकता है। और पापा ने मुझे बोला देखो यहाँ पर कोई व्यापारी अपनी अमानत लेने आया, तो बेसिकली ये हो गया मर्चेंट, लोमोव, और नतालिया हो गया उसका सामान। वैसे यस मैम, मेटाफर ही होगा। दिस इज ऑब्जेक्टिफिकेशन। मैम या तो झूठ बोला है या मेटाफर किया है। दोनों ही केस में चलो मेटाफर भी मान ले या झूठ भी मान ले, बट क्लियर बात ना बोल के उसने उसको बाहर भेज दिया। हाउ डू यू डू इवान वेसलविच, तुम कैसा कर रहे हो इवान, मतलब कैसे हो तुम, सिंपल लो मूव। हाउ डू यू डू ऑनर्ड नतालिया, तुम कैसी हो। ऑनर्ड को क्या ही बोले, प्यारी बोल सकते हैं, आदरणीय तो कोई बोलेगा नहीं, चलो ऑनर्ड बोला उसने उसको, मतलब और प्यार से बात करी नतालिया। यू मस्ट एक्सक्यूज माई एप्रन एंड, ये क्या है, नेग्लिज, मैम ये गेस कोई रशियन ड्रेस टाइप। नेग्लिज का मतलब, इसका तो कोई मतलब भी नहीं है, क्या बात है। हाँ, एक ई और होना चाहिए, ओके, इट्स अ गाउन, एक ई कम है। तो उसने बोला कि तुम्हें जो एप्रन, शायद खाना बना रही होगी, मुझे मेरा एप्रन और मेरे गाउन को शायद एक्सक्यूज करो, दिखने में शायद उतना अच्छा नहीं होगा। वी आर शेलिंग पीस फॉर ड्राइंग, शायद मटर उन्हें सुखाने के, या कोई पी वगैरह है सुखाने के लिए डाला होगा, तो इसलिए कपड़े गंदे होंगे। बहुत बार चने या हम पापड़ कुछ ना कुछ घर में डालते नहीं है, तो इसलिए वो काम कर रही थी किचन का, इसी वजह से उसके कपड़े गंदे थे। शेलिंग मतलब मटर की छीलन है, सूखने के लिए दिया हुआ है, कुल मिला के उसने कोई काम किचन का करने के लिए गई थी, इस वजह से उसकी कपड़ी गंदी थी।
Why haven't you been here for such a long time? तुम इतने दिनों से आए क्यों नहीं? Sit down. Shelling का मतलब तो वैसे किसी का छिलका होता है, तो उसने मम्मा छिलका, कैसे उसने मटर छीली होंगी ताकि वो उसे बाद में कहीं डाल सके, लाइक। हाँ तो शायद मटर छिल के कौन सुखाता है, बट स्टिल शेलिंग का मतलब होता है छिलका, शायद उसने कोई पीस का छिलका विलका कहीं सुखाने के लिए डाला होगा, इस वजह से उसके कपड़े गंदे थे। Why haven't you been here for such a long time? इतने टाइम तक तुम क्यों नहीं आए? Sit down. They seat themselves. दोनों बैठ जाते हैं. Won't you have some lunch? क्या तुम खाना नहीं खाओगे? लोमो बोलता है, No thank you. I have some already. I have had का मतलब have के साथ थर्ड फॉर्म है, तो had का मतलब खाना खाना होगा, जैसे I have eaten होता है ना, वैसे ही had का मतलब भी खाना खाना होता है, तो I have had some already मतलब मैं पहले ही खा चुका हूँ। तालिया, Then smoke. Here are the matches. तो तुम रशियन बहुत सिगार पीते हैं, ठंड की वजह से भी हो सकता है, तो उसने बोला कि कोई बात नहीं, स्मोक कर लो, ये मेरे पास मैचेस है, ले जाओ। द वेदर इज स्प्लेंडेड नाउ, और अभी तो मौसम भी बहुत बढ़िया हो रहा है, बट yesterday it was so wet and the workmen did not do anything all day. लेकिन कल तो भाई बहुत ही ठंड थी, बहुत ही ठंड, वेट मतलब आई थिंक ठंडी ही होगी, एंड वर्कमैन डिड नॉट डू एनीथिंग, और काम वालों ने कोई काम नहीं किया। हाउ मच हे हैव यू स्टैग्ड? हे का मतलब वैसे तो घास होता है, हे का मतलब स्टॉक ऑफ मैम ड्राई। वीट इससे निकाला जाता है। क्या? हम जब वीट निकाल लेते हैं जो वीट बचता है उसे ही कहते हैं क्या? हम उसके स्टैक्स बना के रखे जाता है ना फिर। हे इज अ ड्राइड ग्रास, नथिंग एल्स, तो शायद वो चिमनी वगैरह में जरूरत पड़ती है, ठीक है, या जानवरों के लिए भी जरूरत पड़ती है हे की, हे सबसे ज्यादा जानवर ही खाते हैं। तो उसे पूछती है हाउ मच हे हैव यू स्टैक, तुमने कितना स्टैक करके, ठंड वहां बहुत पड़ती है तो लोग स्टैक करके रख लेते हैं जानवरों का खाना और घास वगैरह। जस्ट थिंक, आई फेल्ट ग्रीडी एंड हैड अ होल फील्ड कट। भाई मैं सोच, तुम तो सोच भी नहीं सकते, मैं तो इतना लालच आ गया मेरे दिमाग में हे को देख करके कि मैंने पूरा का पूरा घास का जो फील्ड है वो ही कटवा दिया है, एंड नाउ आई एम नॉट एट ऑल प्लीज्ड अबाउट इट बिकॉज आई एम अफ्रेड माई हे मे रॉट, और अब मेरे को बहुत ज्यादा डर लग रहा है, या मैं बहुत खुश नहीं हूँ क्योंकि मैंने हे पूरा कटवा दिया है और अब मुझे लग रहा है कि मेरी जो घास है वो सड़ सकती है, समझ गए? आई ऑट टू हैव वेटेड अ बिट, शायद मुझे थोड़ा इंतजार करना चाहिए था हे को कटवाने से पहले, बट व्हाट्स दिस, व्हाई यू आर इन इवनिंग ड्रेस, लेकिन ये क्या है, तुम इतना ये अच्छा इवनिंग ड्रेस पहन के क्यों आए हो? वेल आई नेवर, मैं तो कभी नहीं पहनती रात में ऐसा। आर यू गोइंग टू अ बॉल और वॉट, तुम क्या किसी डांस पार्टी में जा रहे हो? बॉल इज अ डांस पार्टी। दो आई मस्ट से यू लुक बेटर, लेकिन मुझे कहना पड़ेगा कि तुम अच्छे लग रहे हो। टेल मी वाई आर यू गॉट अप लाइक दैट, तुम मुझे बताओ ऐसे क्यों अचानक से उठ गए थे तुम, है ना, मतलब बताओ, मतलब मुझे ये बताओ कि तुम अचानक से ऐसे क्यों रेडी हुए? गॉट अप मतलब गेट अप, रेडी क्यों हुए अचानक से? लो मूव एक्साइटेड होके बोला। यू सी ऑनर्ड नतालिया स्टेपनोवा, द फैक्ट इज, सही बात ये है, आई हैव मेड अप माई माइंड टू आस्क यू टू हियर मी आउट, मैंने अपना मन बना लिया है ताकि तुम मेरी बात सुनो, एंड ऑफ कोर्स यू विल बी सरप्राइज्ड एंड परहैप्स इवन एंग्री, हो सकता है कि मेरी बात सुन के तुम चौंक जाओ और हो सकता है तुम गुस्सा भी हो जाओ, बट लेकिन फिर से बोला, ओह इट्स ऑफुली कोल्ड, अरे बहुत ठंड है बहुत ठंड है, तो वो बोल नहीं पाया। नतालिया, व्हाट्स द मैटर, सच बताओ क्या मैटर है, जल्दी बताओ। आई शैल ट्राई टू बी ब्रीफ, मैं बहुत छोटे में कहना, कम शब्दों में कहने की कोशिश करता हूँ। तुम्हें पता होना चाहिए नतालिया दैट आई हैव अ लॉन्ग सिंस माई चाइल्डहुड, मतलब मैं बहुत लंबे टाइम से, इनफैक्ट बचपन से ही, हैड द प्रिविलेज ऑफ नोइंग योर फैमिली, मुझे मौका मिला, मुझे ये बहुत ही अच्छा प्यारा प्रिविलेज्ड मौका मिला तुम्हारी फैमिली को जानने का। माई लेट आंट एंड हर हस्बैंड फ्रॉम whom एज यू नो आई इनहेरिटेड माई लैंड, मेरी जो लेट आंटी हैं और उनके जो अंकल हैं, मतलब उनके जो पति हैं, तो जिनके बारे में तुम्हें ऑलरेडी पता है, तुम्हें पता ही है कि उन लोगों ने, उनकी लैंड मुझे मिली है, शायद वो लोगों के एक्चुअल पेरेंट्स नहीं है, उसके आंट अंकल का कोई हेयर नहीं रहा होगा तो उसको मिल गया वो। Always had the greatest respect for your father and your late mother, और तुम्हें ये भी पता होना चाहिए कि मेरे आंट और अंकल जो है, उनके, ये शायद अपने बारे में ही बोल रहा है, हाँ हाँ,
तुमको शायद ये पता होना चाहिए कि मेरे आंटी और अंकल जो है वो तुम्हारे फादर और मदर की बहुत रिस्पेक्ट करते थे, तुम्हारी लेट मदर की, मदर तो उसकी है नहीं, तो वो ये अपनी फैमिली के बारे में बता रहे हैं कि देखो मेरे पास इतनी जमीन भी है, और अपने आप को प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट दिखा रहा है कितना अच्छा मैं ग्रूम बनूंगा। तो बोल रहा है कि तुम्हें पता है कि मेरे अंकल आंटी मुझे जमीन देके गए हैं, और दूसरा कि मेरे अंकल आंटी तुम्हारे फादर और तुम्हारी लेट मदर की कितनी रिस्पेक्ट करते थे। द लोमोव्स एंड द चुबुकोव्स हैव ऑलवेज हैड द मोस्ट फ्रेंडली। लोमोव्स मतलब लोमोव्स जैसे कपूर्स, वैसे बोला लोमोव्स ब्रांड नेम हो गया सारे लोमोव का, तो द लोमोव्स द चुबुकोव्स ये बहुत ही जैसे द अंबानी, समझ गए, ये स्पेशल फैमिलीज के लिए सरनेम जिनका ब्रांड बन चुका है उसके लिए यूज होता है। तो दोनों ही सिंस पैसे वाले हैं, तो ही सेइंग द लोमोव्स एंड द चुबुकोव्स हैव ऑलवेज हैड द मोस्ट फ्रेंडली एंड आई माइट ऑलमोस्ट से द मोस्ट अफेक्शनेट रिगार्ड फॉर ईच अदर। यानी वो ये क्लेम कर रहा है कि हम तो बचपन से ही हम दोनों की फैमिली एक दूसरे को कितना पसंद करती है। एंड यस एज यू नो माई लैंड इज नियर नेबर ऑफ योर्स, कि तुम्हारे घर के बगल में ही मेरी जमीनें भी पड़ी हैं। You will remember that my oxen meadows touch your birch woods. Oxen meadows क्या है? I think मामा आई गेस इनका कोई लैंड के नाम होंगे ना। लैंड का ही नाम है ना, इसमें कुछ उगा तो नहीं है ना, ग्रासलैंड है। मीडोज एक्चुअली मीडोज तो ग्रासलैंड ही होता है। हाँ हाँ, अच्छा अच्छा, ऑक्स मतलब बैल, ओके ओके। तो वो ये कह रहा है कि मेरे जो मीडोज है, मीडो इज अ नेम ऑफ अ ग्रासलैंड, रशियन ग्रासलैंड का नेम है। तो वो बोल रहा है देखो मेरी जो जमीनें हैं घास वाली मीडोज, वो तुम्हारी बर्च वुड्स, तुम्हारी लकड़ी, बर्च वुड इज अ वुड जहाँ पर कुछ लोग वुड प्लांटेशन करते हैं ना, तो बोले तुमको पता है कि तुम्हारी बर्च वुड उगाने वाली जो जमीनें हैं वो मेरी ऑक्सन मीडोज के बिल्कुल बगल में ही है, यानी तुम्हारी लैंड और मेरी लैंड एकदम बगल बगल है। एक्सक्यूज मी, नतालिया इतने में इरिटेट हो गई, बोली माय ऑक्सन मीडोज बट दे आर दे योर्स। उसने बोला तुमने क्या बोला, मेरे ऑक्सन मीडोज, क्या वो तुम्हारे ऑक्सन मीडोज है? लोमोव ने बोला यस वो मेरे हैं, माइन। व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, ऑक्सन मीडोज आर आवर्स नॉट योर्स। ने बोला तुम क्या बात कर रहे हो, ऑक्सन मीडोज मेरे हैं, हमारे हैं, तुम्हारे नहीं है। लोमोव नो माइन ऑनर्ड नतालिया स्टेपनोव। बोला नहीं मेरे हैं। अभी भी वो सोफिस्टिकेटेड ही बात कर रहा है नतालिया। वेल आई नेवर न्यू दैट बिफोर, हाउ डू यू मेक दैट आउट। मुझे कभी ये बात का पता नहीं चला कि वो जमीन तुम्हारी है, ये कैसे हो सकता है? लोमो हाउ, आई एम speaking of those oxen meadows which are wedged in between your birched wood and the burnt marsh। लोमोव ने बोला मैं वो ऑक्सन मीडोज की बातें कर रहा हूँ जो तुम्हारे बर्च वुड और मार्श के मार्शी लैंड के बीच में है। यानी एक्चुअली जो लोमोव की जमीन है वो नतालिया की दो जमीनों के बीच फंसी हुई है। तो नतालिया को ऐसा लगता है कि वो तीनों जमीनें उसकी है, समझ गए, क्योंकि स्टार्टिंग से भी उसी की जमीन की है। अगर ये पीस ऑफ लैंड है तो इतना भी नतालिया का है और ये भी नतालिया का है। और हम नतालिया तीसरा क्या है? तीसरा ये है ना बर्न्ट मार्श। अच्छा तो वो वेज्ड बिटवीन है बर्चवुड एंड बर्न्ट जो जली हुई मार्शी लैंड है उसके बीच में ऑक्सन मीडोज है जो कि लोमोव की है। और नतालिया को ये लगता है कि पूरी जमीन उन्हीं की है क्योंकि पूरी जमीन वही काम करते हैं। नतालिया यस यस दे आर आवर्स। उसने बोला नहीं नहीं वो हमारी है। लोमोव नो यू आर मिस्टेकन, तुम्हें गलती हो रही है ऑनर्ड, वो मेरी है। नतालिया जस्ट थिंक इवान वेसेलविच, हाउ लॉन्ग हैव दी बीन योर्स। तुम बताओ कब से तुम्हारी हो गई, अच्छा बताओ कब से तुम्हारी है। लोमोव बोला हाउ लॉन्ग एज आई कैन रिमेम्बर, जब से मुझे पता है तब से ऑक्सन मीडोज मेरे ही है, यानी वो पीस ऑफ लैंड मेरी ही है। नतालिया रियली यू वॉन्ट गेट मी टू बिलीव दैट, मुझे तुम्हारी बात पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। लोमोव बट यू कैन सी फ्रॉम डॉक्यूमेंट्स, तुम कागज देख सकती हो। ऑक्सन मीडोज इट्स ट्रू वर वंस द सब्जेक्ट ऑफ डिस्प्यूट, ये बात सही है कि ऑक्सन मीडोज यानी उस जमीन पर एक डिस्प्यूट चल रहा था कि किसकी है किसकी नहीं है। बट नाउ एवरीबडी नोज दैट दे आर माइन, लेकिन अब सबको ही पता है कि ऑक्सन मीडोज वाली जो लैंड है वो मेरी है। देयर इज नथिंग टू आर्ग्यू अबाउट, इसमें लड़ने जैसा कुछ है ही नहीं। यू सी my aunt's grandmother gave the free use of these meadows in perpetuity to the peasants of your father's grandfather। तो सिंस ये पड़ोसी हैं तो लोमोव की जो आंट है जिन्होंने लोमोव को ये जमीन दी है उनकी ग्रैंड मदर, क्योंकि जमीन तो बहुत लंबे पीढ़ियों से चल रही होती है ना, काफी जनरेशंस से, तो उनकी जो ग्रैंड मदर है यानी लोमोव की जो ग्रेट ग्रैंड मदर है
उन्होंने ये जमीन बहुत लंबे टाइम के लिए किसानों को दे रखी थी, और वो किसान किसके थे? चुबुकोव्स के फादर के, समझ गए? यानी नतालिया के भी ग्रेट ग्रैंडफादर के। तो मेरे ग्रेट ग्रैंड मदर ने ये जमीनें तुम्हारी ग्रेट ग्रैंडफादर के किसानों को फ्री में दे रखी थी, फॉर परपीचुटी का मतलब हमेशा के लिए, जिसका कोई टाइम लेंथ डिसाइड ना हो, समझ गए? हमेशा के लिए दे देना। ये बात सही है कि हमने तुम्हें दे रखी थी, इन रिटर्न फॉर विच दे वर टू मेक ब्रिक्स फॉर हर, और इसीलिए क्या करना पड़ता था, वो लोग, सिंस हमने तुम्हें जमीनें दे रखी थी तो तुम हमें ईंट बना के देते थे, ईंटें, ब्रिक्स। तो वो ब्रिक्स बना करके उन जमीनों के बदले उन्हें देते थे। द पीजेंट्स बिलोंगिंग टू योर फादर्स ग्रैंडफादर हैड द फ्री यूज ऑफ द मीडोज फॉर 40 ईयर्स। उन्होंने बोला, और उन किसानों को हमने वो फ्री लैंड दे रखी थी तुम्हारे ग्रेट ग्रैंडफादर के, 40 सालों तक उन किसानों ने उन लैंड को यूज भी करा, एंड हैड गॉट इनटू द हैबिट ऑफ रिगार्डिंग देम एज देयर ओन। और फिर उन्हें लगा कि अब 40 साल से हम यूज कर रहे हैं तो ये तो हमारी ही जमीन है ना? तो बहुत बार ऐसा होता है कि लंबे टाइम तक कोई एक ही घर में रहता है, एक ही जमीन पे रहता है, तो वही क्लेम करते हैं कि ये उन्हीं की है ना? तो व्हेन इट हैपेंड दैट, और फिर उन्होंने बोला कि तब ये हुआ, तो लोमोव बता रहा है कि एक्चुअली वो जमीनें उसी की हैं। उसकी फैमिली ने ये नतालिया की फैमिली को दे रखा था कुछ टाइम के लिए, बट अब उन्होंने डिस्प्यूट के बाद वापस लेने का वो ले लिया है। नतालिया, नो इट्स नॉट लाइक दैट, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बोथ ग्रैंडफादर एंड ग्रेट ग्रैंडफादर reckoned that their land extended to burnt marsh। मेरे ग्रैंडफादर और मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर दोनों ने ही reckoned that का मतलब बहुत क्लियरली बताया है। reckon का मतलब आई थिंक शायद पता नहीं हो, हाँ, established by calculation। reckon का मतलब होता है कहना, लेकिन काफी डॉक्यूमेंट्स या काफी क्लैरिटी या कैलकुलेट करके कि नहीं नहीं ये तो नहीं हो सकता, है ना? तो बहुत बार जब अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं रेकनिंग के साथ, दैट वी say that we have established it by calculating, हमने कैलकुलेट किया, यही बात सही है। तो ग्रेट ग्रैंडफादर एंड ग्रैंडफादर दे हैव टोल्ड मी या दे हैव कैलकुलेटेड दैट देयर लैंड की जो उनकी जो जमीन थी वो केवल ऑक्सन मीडोज नहीं, बर्न्ट मार्श तक पूरी उन्हीं की थी, समझ गए? तो जहां से शुरू हो रही है बर्चवुड से लेकर के बर्न्ट मार्श तक पूरी हमारी ही जमीन है, एक्सटेंडेड टू, यानी बीच में जो ऑक्सन मीडोज आते हैं, पहले आता है बर्चवुड, फिर आता है ऑक्सन मीडोज, और फिर आता है बर्न्ट मार्श। तो उसने बोला कि ये ऑक्सन मीडोज भी तुम्हारे नहीं है, ये बी टू बी पूरा हमारा ही है, और मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर और ग्रैंडफादर ने ये बताया है, विच मीन्स दैट ऑक्सन मीडोज वर आवर्स, और जिसका सीधा सा मतलब यही है कि ऑक्सन मीडोज भी मेरे ही है। आई डोंट सी व्हाट इज देयर टू आर्ग्यू अबाउट, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि इसमें बात करने वाली आखिर बात ही क्या है। दिस इज स्टूपिड, ये तो सिंपली सिली बात है, दिस इज अ स्टूपिड थिंग टू से। लोमो, आई विल शो यू द डॉक्यूमेंट्स। मैं अब उसने रिस्पेक्टेड लगाना बंद कर, उसने बोला अब मैं दिखाऊंगा नतालिया तुमको, मैं डॉक्यूमेंट दिखा दूंगा। नतालिया, नो यू आर सिंपली जोकिंग, जो तुम बात कर रहे हो वो मजाक है, और तुम मेरा मजाक बना रहे हो। व्हाट अ सरप्राइज, वी हैव हैड द लैंड फॉर नियरली 300 ईयर्स। क्या फालतू बात कर रहे हो, 300 सालों से वो जमीन हमारे पास है, एंड वी आर सडनली टोल्ड दैट इट इज नॉट आवर्स, और अचानक तुम आ जाके कह रहे हो कि वो जमीन हमारी नहीं है। मैम प्रपोजल कहाँ गया? वो गायब हो गया ना। इवान वेसलविच, आई कैन हार्डली बिलीव माई ओन ईयर्स, मुझे तो अपने कानों पर भरोसा नहीं हो रहा। दीज मीडोज आर्ट वर्थ मच टू मी, इन मीडोज की मेरे लिए कोई ज्यादा वैल्यू नहीं है। दे ओनली कम टू 5 क्या है डेसिटेंस, एंड आर वर्थ हैपेंस 300 रूबल, ये मुझे नहीं पता। यानी कुल मिला के वो बोल रही है ये तो 300 रूबल के ऊपर से भी नहीं है। बट आई कांट स्टैंड अनफेयरनेस, लेकिन मैं गलत चीज को यानी अनफेयर चीज को मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। से व्हाट यू विल, आई कांट स्टैंड अनफेयरनेस, तुम्हें जो कहना है तुम कहो, लेकिन गलत चीज मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। अब मैंने अभी सर्च किया डेसिएटन जो भी है वो, मैम जैसे इंडिया में बीघा होता है, इनफॉर्मल यूनिट ऑफ लैंड मेजरमेंट। तो डेसिटेंस का मतलब शायद बीघा ही होगा, या इंडिया में लैंड को बोल रहे हैं। 5 डेसिटेंस का मतलब 5 बीघा, इंडिया में 5 एकड़ हेक्टेयर, इस टाइप का कुछ। मैम 2.7 एकड़ होता है एक डेसिएटन। ठीक है, तो 2.7 इंटू 5 13.5 हेक्टेयर एकड़, 13.5 एकड़ की लैंड है, और वो बोल रहे हैं कि ये 300 रूबल से भी ऊपर नहीं है मेरे लिए। से व्हाट यू विल,
लेकिन मुझे पैसे से दिक्कत नहीं है, लेकिन तुम्हें जो भी, तुम चाहे कुछ भी बोलो, बट आई कैन नॉट स्टैंड अनफेयरनेस, मुझे गलत बात बर्दाश्त नहीं है। लोमो, हियर मी आउट, मेरी बात सुनो, आई इम्प्लोर यू, मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ, ठीक है। इम्प्लोर का मतलब जब वो बहुत रिक्वेस्ट चाहिए, अरे यार प्लीज मेरी बात सुनो, जब ऐसे बोला जाता है तुम प्लीज मेरी बात सुनो। द पेजेंट्स ऑफ योर फादर्स ग्रैंडफादर, as I have already had the honor of explaining to you, used to bake bricks for my aunt। वो बोला वो जमीनें हमने दी नहीं थी, वो जमीनें मेरी ग्रैंडमदर ने तुम्हारे ग्रैंडफादर की पेजेंट को ईंट बनाने के लिए दी थी, वहां बैठ के वो ईंट बनाते थे। नाउ माई आंट्स ग्रैंडमदर विशिंग टू मेक देम अ प्लेजेंट, लेकिन अब मेरी जो आंट की ग्रैंड मदर है वो वहां पर उनको खुशी करना चाहते थे, इसलिए शायद दे दिया था। बट ऐसा कुछ है नहीं कि ना ना, उन्हें बोला कि मेरी जो आंट की जो ग्रैंड मदर है उन्होंने वो ईंट बनाने के लिए दिया था, बट अब वो उस जगह को चेंज करके कुछ अच्छा बनाना चाहते हैं, सिंपल है। तो वो हमारी ही है, हमने दे रखी थी, वो फिर से वही चीज कह रहे हैं। नतालिया, आई कांट मेक हेड और टेल ऑफ ऑल दिस, मेरे को तो इसका ना सर समझ आ रहा है इस बात का, ना जैसे हिंदी में नहीं कहते इस बात का कोई ना सर है ना पैर। उसने वही बात बोली कि ना तो इस बात का कोई सर है और ना ही इस बात का कोई पैर है जो तुम बोल रहे हो। इट इज हेड टू टो एक फालतू मनगढ़ंत कहानी है अबाउट आंट्स एंड ग्रैंडफादर एंड ग्रैंडमदर। मेरे को ये आंट, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर इन सबकी कोई स्टोरी नहीं सुननी है। मीडोज मेरे हैं और यही सही है। लोमो, माइन। नतालिया, अवर्स। You can go on proving it for 2 days on end। तुम बोले चाहे तुम कितने दिनों तक, 2 दिनों तक इसे प्रूव करते रहो। You can go and put on 15 dress jacket, चाहे 15 और नई जैकेट पहन के आ जाना। But I tell you they are ours, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि वो मेरे ही हैं, हमारे हैं, हमारे हैं। I don't want anything of yours, मुझे तुम्हारा कुछ भी नहीं चाहिए। And I don't want to give anything of mine, और मुझे तुम्हें अपना कुछ देना भी नहीं है। So there, तो ये रही बात। Natalia Stepanova, I don't want the Meadows, but I am acting on principle। लोमो बोला है नतालिया, मेरे को मीडोज चाहिए भी नहीं है, लेकिन मैं प्रिंसिपल की यानी सही बात कह रहा हूँ। If you like, I can make you a present of them। अगर तुम्हें इतना ही पसंद है तो मैं तो तुम्हें एज अ प्रेजेंट भी दे सकता हूँ। उसके दिमाग में तो प्रपोजल चल रहा है, लेकिन नतालिया तो मीडोज पे अटक गई है। नतालिया भी उतना ही ईगो आ गया, क्या बोलिए, आई कैन मेक यू अ प्रेजेंट ऑफ देम माई सेल्फ, मैं खुद तुम्हें वो मीडोज एज अ प्रेजेंट दे सकती हूँ। मैम बिकॉज आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। तो लोमोव ने नतालिया को बोला कि बात केवल बात की है, मेरे लिए इतना मायने नहीं रखते वो मीडोज। आई कैन गिव यू एज अ प्रेजेंट, मैं तो वो मीडोज तुम्हें प्रेजेंट के तौर पर भी दे सकता हूँ, क्योंकि लोमोव के दिमाग में प्रपोजल चल रहा है। नतालिया भी वही बोल रही है कि तुम मुझे क्या बता रहे हो कि तुम मुझे एज अ प्रेजेंट दे सकते हो वो मीडोज, मैं खुद तुम्हें वो मीडोज एज अ प्रेजेंट दे सकती हूँ क्योंकि वो मेरे हैं। लेकिन जो तुम्हारा बिहेवियर है ना, ये बहुत ही अजीब है, कम से कम मेरे लिए तो बहुत अजीब है, और ये बहुत ही छोटा, से द लीस्ट, सबसे तुच्छ मीन काम कर रहे हो तुम। अप टू दिस वी हैव ऑलवेज थॉट ऑफ यू एज अ गुड नेबर, अभी तक हम हमेशा तुम्हारे बारे में एक अच्छा आदमी समझते थे, तुम्हें एक फ्रेंड समझते थे। लास्ट ईयर वी लेंट यू अवर थ्रेशिंग मशीन, पिछले साल वो सुनाने लगेगी, पिछले साल तो हमने तुम्हें अपनी थ्रेशिंग मशीन इज अ मशीन जो चारा काटने के लिए दी जाती है, क्योंकि वहां पे ग्रासलैंड्स बहुत है, तो चारा वारा काटने के लिए मशीन की जरूरत पड़ती है। तो उसने बोला लास्ट ईयर तो हमने तुम्हें अपनी थ्रेशिंग मशीन भी दी थी, although on that account we had to put off our own threshing till November, और उसकी वजह से हमें खुद की घास की कटाई नवंबर तक रोकनी भी पड़ी थी। बट यू बिहेव टू अस एज इफ वी आर जिस्पीज, जिस्पीज द कम्युनिटी, फ्रेंच रेवोल्यूशन में पढ़ा होगा, हिटलर ने बहुत मारा था इनको। तो जिस्पीज ग्रासलैंड में रहने वाली कम्युनिटी है जो कि वैसे ही ट्रीट किया जाता है उन्हें जैसे अपने यहाँ ट्राइबल्स और शेड्यूल कास्ट को। तो तुम तो हमें ऐसे बता रहे हो जैसे कि हम कोई जिप्सी यानी ऐरे गहरे हैं। गिविंग मी माई ओन लैंड इंडीड, तुम मुझे मेरी ही जमीन दोगे? नो रियली, दैट्स नॉट ऑल नेबरली, ये तो एकदम पड़ोसी की जैसी बात भी नहीं है। इन माई ओपिनियन इट्स इवन इम्प्यूडेंट इफ यू वांट टू नो, और अगर मेरी बात मानो तो इम्प्यूडेंट मेरे को एक बार सर्च करने दो, ऐसे तो मुझे पता है। हाँ, और अगर मैं बोलूं तो ये बहुत ही मीन और रूड है, मतलब रूड। मेरी बात मानो तो ये बहुत ही मतलब अनफेयर और रूड बात है। तो नतालिया उसके ऊपर गुस्सा हो गई। नो मूव, देन यू मेक आउट दैट आई एम अ लैंड ग्रैबर, तो बोले
तो तुम ये कहना चाहती हो कि मैं जमीन हड़पने वाला हूँ आदमी? मैडम, नेवर इन माई लाइफ हैव आई ग्रैब्ड एनीबडीज एल्स लैंड। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी किसी और की जमीन पर हाथ भी नहीं लगाया। एंड आई शेंट अलाउ एनीबडी टू एक्यूज मी ऑफ हैविंग डन सो। और मैं कभी भी अलाउ नहीं करूंगा कि कोई मुझे इस तरह का इल्जाम मेरे ऊपर लगाए। ऑक्स एंड मीडोज तो मेरे ही हैं। तुमको लग रहा है दोनों ही स्टूपिड है? यस मैम। मैम मैम दोनों वो अपना उसमें पर्पस ही भूल गए। दोनों को ही ऑक्स एंड मीडोज नहीं चाहिए, मैम, क्योंकि ऑक्स एंड मीडोज 300 रूबल के ही हैं, जरा सी जमीन है वो। लेकिन दोनों ही एक ऐसी बात पर लड़ रहे हैं, इसका कोई सेंस नहीं है, जबकि दोनों को ही नहीं चाहिए। ऑक्स एंड मीडोज तो मेरे ही हैं, और वो बात ईगो में बढ़ गई और लोमोव ने बोल दिया कि अब जाओ, ऑक्स एंड मीडोज तो अब मेरे ही। मैम ये नतालिया, बहुत ज्यादा रिच है क्या मैम? क्योंकि 13.5 एकर्स बहुत कम तो होता नहीं है। 13.5 एकर्स कुछ नहीं होता है, मेरे पास भी है 13.5 एकर्स and I'm not rich. Natalia, it's not true. They are ours. Lomov, mine. मेरे ही हैं. Natalia, it's not true. I'll prove it. I'll send my ये क्या है movers out to the meadows this very day. मैम आई गेस जो वर्कर्स हैं जो मैम हार्वेस्ट करते मुझे हैं भी यही उन्हें। लग रहा है, मशीन है movers, थ्रेशर ही है, कटिंग ग्रास वाली मशीन है, वही है। वो बोल रही है कि मैं आज के आज अपनी मशीनें भेजूंगी उस जमीन पर, देखती हूँ कैसे कोई रोकता है मुझे। लोमोस, व्हाट? नतालिया, माई मोवर्स विल बी देयर दिस वेरी डे। मेरे मोवर्स आज वही रहेंगे, आज ही जाएंगे वहां। ठीक है, मोवर एक्चुअली इसमें बोल रहे हैं मशीन भी हो सकती है और पर्सन भी हो सकता है, दोनों में कोई भी हो सकता है। तो लेट्स टेक आज, सिंस वो खुद बोल रहे हैं वो जाएंगे, तो पर्सन ही ले लेते हैं। ठीक है, उसने बोला मेरे वो घास काटने वाले जो लोग हैं वो आज ही जाएंगे, लैंड वर्कर्स होंगे शायद। लोमो, आई विल गेट इट टू देम इन द नेक। उनको मैं नेक से पकड़ूंगा, गला पकड़ के भगाऊंगा वहां से। नतालिया, यू डेयर, तुम्हारी हिम्मत भी नहीं होनी चाहिए, तुम्हारी इतनी हिम्मत। लोमो क्लचेस एट हिज हार्ट, अपने हार्ट को पकड़ता है। ऑक्सन मीडोज मेरे हैं, मेरे, ऐसे देखा ना ड्रामेटिक, सारे छाती पे ऐसे हाथ मारने वाला बॉलीवुड सिंह, मेरे हैं मेरे। यू अंडरस्टैंड, तुमको समझ आया? ऑक्सन मीडोज सिर्फ मेरे हैं। नतालिया, प्लीज डोंट शाउट, चिल्लाओ मत। यू कैन शाउट योर सेल्फ होर्स इन योर ओन हाउस, इतनी गंदी तरह अपने घर में चिल्लाना, यहाँ पर मत चिल्लाओ। मेरे घर में हो तो तमीज से रहो। रिस्ट्रेन योरसेल्फ। Lomo, if it wasn't, madam, for this awful excruciating palpitation, if my whole inside wasn't upset, I'd talk to you in a different way. अब इतने में ही उसको पैनिक अटैक आ गया, उसको झटके लगने लगे, पैल्पिटेशन होने लगी, पसीना आने लगा। तो लोमो बोला, देखिए मैडम, अगर मेरे को इतना एक्सक्रूशिएटिंग, मतलब इतना ज्यादा पेनफुल और इतने ज्यादा डेंस, इतने ज्यादा, इतनी इंटेंसिटी में, एक्सक्रूशिएटिंग मतलब बहुत तीव्र इंटेंसिटी में और इतने बुरे अगर पैल्पिटेशन इस वक्त नहीं आ रहे होते ना, तो मैं आपसे किसी और मेरे में अंदर से इतना दुखी फील नहीं कर रहा होता ना, तो मैं तुमसे बहुत अलग तरह से बात करता। उसने इस तरह से बोला। ऑक्सन मीडोज तो मेरे ही है, और बहुत तेज चिल्लाने लगा। नतालिया, अवर्स, माइन, अवर, ये चल रहा है। ठीक है, इतने में चुबुकोव आ जाता है। कितनी बची है? बहुत बची है, आज तो नहीं पाएंगे। इतना कैसे बचा है? मैम ये बहुत लंबी प्ले है मैम, अभी तो ये 2-3 और चीजों पर भी लड़ेंगे। हाँ, याद तो है कुछ कुछ मुझे। चलो, तो आज के लिए इतना ही। अब चुबुकोव आएगा तो अगला सीन अगले बार देखेंगे। ठीक है गाइस।